हेलो बच्चों, आपको हम क्या क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है एक एल्कोहल फिनॉल और ईथर। उसमें टॉपिक है फिनॉल। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल को बनाने की विधि। ठीक, फिनॉल के बनाने की विधि को डिस्कस करेंगे, कैसे किस किस विधियों के द्वारा वो बनाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, फिनॉल बनाने की विधि की अगर बात करें तो सबसे पहला किस विधि के द्वारा बनाया गया था? पहला होगा हमारे पास डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डाइएजोनियम। ठीक है, डाइएजोनियम साल्ट यानी डाइएजोनियम लवण के द्वारा, ये पहली विधि होगी। ठीक, जो डाइएजोनियम साल्ट होता है ये कैसे हम लोग पढ़े थे? सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होगा। क्या होगा? एनिलीन। एनिलीन को हमें बनाना है डाइएजोनियम। एनिलीन को क्या बनाना है? डाइएजोनियम। फिर उसका जल अपघटन करेंगे और उसके बाद क्या बन जाएगा? वो फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो देखो ये NH2 है, इसका रिएक्शन हम करा देते किसके द्वारा? NaNO2 विद HCl के द्वारा कराते हैं। ये बनाता है, क्या बनाएगा ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी ये बनाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसका हम लोग क्या करा देंगे? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब H प्लस और OH माइनस से अभिक्रिया। ये कैसे होता है? इसका प्लस और इसका माइनस मिल करके क्या बना देगा? HCl। ठीक, अब ये माइनस है, इसे प्लस चाहिए, इससे नहीं जुड़ेगा ये। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या होगा? अलग होगा। जो एनिलीन है उसमें आता है एक नाइट्रोजन गैस की एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब जो एनिलीन होता है उसकी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें केवल और केवल वो क्या निकालता है? नाइट्रोजन गैस। ये जो अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस निकालने वाली है, तो यहाँ से हमें नाइट्रोजन गैस निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगा माइनस बनाएगा और यहाँ क्या बनाएगा? प्लस। ये प्लस मिलकर के, ये प्लस और माइनस मिलकर के गायब हो जाएगा और इस प्लस के ऊपर कौन आके अटैक करेगा? OH माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हटा तो यहाँ क्या बना? N2। और ये OH यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा और बना क्या देगा? फिनॉल। क्या बनाएगा? फिनॉल बनाएगा। ठीक, तो इस विधि से यानी डाइजोनियम लवण के द्वारा हम लोगों ने क्या बनाया? फिनॉल बना दिया। यहाँ से आपको पता हो ये जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है, इसका अगर हम यहीं से हम लोग क्या बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये सारा चीज बनाते हैं। और उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सैंड मायर अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है, इसी की जो बेंजीन डाइजोनियम लवण बना है इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ? CuCl2 विद HCl, CuBr2 विद HBr, ठीक, एंड CuCN विद KCN। तो इसके द्वारा हम लोग बनाते हैं क्या? सैंड मायर रिएक्शन इसको बोला जाता है, बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ठीक, एक होता है HbF4 के द्वारा अगर इसी की अभिक्रिया करा देंगे तो उसे बोला जाता है बाल्ज स्कीमन अभिक्रिया, और जिसमें बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। अगर इसी की अभिक्रिया किसके द्वारा करा देंगे? HbF4 के द्वारा। अगर इसका अभिक्रिया CuCl2 विद HCl ना, CuCl2 विद HCl, CuBr2 विद HBr एंड CuCN विद KCN के द्वारा कराएंगे तो एक बार क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनता है। ये चीज हम लोग पढ़े होंगे एरोमेटिक, किसमें? एरोमेटिक हेलोएरीन में पढ़े होंगे। आप डायरेक्ट बोलो हेलोएरीन में बेंजीन की अभिक्रिया थी वो। तो फिनॉल बनाने की सबसे पहली विधि है किसके द्वारा? डाइजोनियम साल्ट के द्वारा। एनिलीन की अभिक्रिया आप NaNO2 विद HCl से कराओगे, N2 प्लस Cl माइनस बनेगा और उसका जल अपघटन कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्को। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद करना है। ये हमारा पहला विधि था। दूसरा क्या है? दूसरी विधि जो होती है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा या सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल हम बनाते हैं। दूसरा अभिक्रिया हमारे पास क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा देखा जाएगा? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल पता आपको किसे कहते हैं? हमारे क्या होगा? बेंजीन और इसके ऊपर अगर क्या लग जाता है? SO3H, तो ये बन जाता है क्या? सल्फोनिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा? सल्फोनिक अम्ल बनता है ये। तो पहले हम सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। और आप कैसे बनाओगे? पहले इसकी अभिक्रिया बेंजीन से कराओगे। बेंजीन की अभिक्रिया आप करा दो ओलियम से। किससे करा दें? ओलियम। बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके द्वारा? ओलियम।
ओलियम किसे बोलते हैं? H2S2O7। अगर इससे कराएंगे तो ये बनता क्या है, इसके ऊपर आ जाएगा SO3H। क्या आएगा? SO3H। अब इसी की अभिक्रिया हम करा दें किसके द्वारा, बताओ? ओलियम है NaOH के द्वारा। हाँ, अगर हम सोडियम के द्वारा ONa बनाएगा ना, ठीक है, H2SO3। ठीक है, देखते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH के द्वारा। किसके द्वारा? NaOH। NaOH में क्या हुआ था? NaO माइनस और H प्लस। ठीक, ये बना था। ये माइनस का अटैक हमें कराना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बनाते हैं माइनस और इसको बनाते हैं प्लस। इस प्लस के ऊपर कौन आएगा? ये माइनस, और ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा, तो यहाँ एक H पहले से एक H और जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2, और ये बन जाएगा क्या? SO3। और इस प्लस के पास कौन जाके जुड़ेगा? NaO माइनस। ये बनाएगा, देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटा, एक तरफ प्लस आया दूसरी तरफ माइनस। इस प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। यानी यहाँ बनेगा क्या? O फिर Na। ये माइनस जो है O के ऊपर है, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के बना लेगा ONa। और ये वाला H इससे जुड़ करके क्या बना लेगा? एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये हो जाएगा H2SO3। बनेगा ना? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां से निकल गया क्या? H2SO3, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अब देखो ये क्या होगा? ONa है, इसका अभिक्रिया किसके साथ करा दें फिर? अभिक्रिया क्या? इसका जल अपघटन करा देते हैं हम। क्या करा दें? जल अपघटन। H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस, ये बताओ अब ये दोनों कैसे टूटेंगे? ये प्लस बनाएगा और ये माइनस बनाएगा ना। क्या करेगा ये? H प्लस इस O के पास जाएगा, OH बनाएगा, OH इस Na के पास NaOH। ठीक, यहां हो जाएगा क्या? O के साथ आ जाएगा H प्लस ये Na और ये OH मिलकर के क्या बना देगा? NaOH। ठीक है, ये तरीका है इसका समझने का। यानी हमारे पास बेंजीन है, उसकी अपक्रिया हम H2SO7 से कराते हैं, बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसे हम तोड़ते हैं इस बॉन्ड को, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस होगा, ऐसे इसको भी हम तोड़ लेते हैं ना। वास्तव में देखो, ये NaO माइनस और H प्लस में टूटेगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। उसके बाद फिर ये बना ONa, यानी क्या बना? बेंजीन सोडियम ऑक्साइड ना। फिर अब इस बेंजीन का हम लोग किसके कर दें, किसके साथ? या इसको बोलोगे बेंजीन सोडियम ऑक्साइड नहीं, पहले हम प्लस का बोलेंगे नाम, यानी हो जाएगा सोडियम बेंज ऑक्साइड। क्या बोल दोगे? सोडियम बेंज ऑक्साइड। उसके बाद इसका अभिक्रिया करा देंगे H प्लस OH माइनस, यानी जल अपघटन कराएंगे। प्लस वाला इस माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ, और बना क्या देगा? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। तो हमारा पहली विधि थी डायजोनियम के द्वारा, दूसरा विधि किसके द्वारा है? सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? सल्फोनिक अम्ल। अब अगला है एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एरिल हैलाइडो या फिर एरोमेटिक हैलाइडो के जल अपघटन के द्वारा ना। यहाँ लिख देते हैं हम एल्किल, ये हटा दें। ठीक, देखो किसके द्वारा करेंगे अब हम। पहला सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, दूसरा दूसरा किसके द्वारा? या फिर ऐसे बोल दे क्लोरोबेंजीन के द्वारा भी बना देंगे हम। किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन या एरोमेटिक बेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा? एरोमेटिक एरोमेटिक हैलाइड लिखो, एरोमेटिक हैलाइड के द्वारा। ठीक, एरोमेटिक हैलाइड मीन्स हम लेते हैं यहाँ बेंजीन, इसके ऊपर आता क्या है? Cl, और इसकी अभिक्रिया हमें कराना है किसके साथ? जलीय NaOH के साथ। किसके द्वारा? जलीय NaOH। टेम्परेचर आपको रखना है कितना? 623 केल्विन और 300 ATM ना। 623 केल्विन होना चाहिए और 300 क्या होना चाहिए? ATM। अगर हाई टेम्परेचर होगा तभी ये बॉन्ड क्या करता है? टूटता है, नहीं तो यहाँ बनता है डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। आगे आपको पढ़ाएंगे, इसमें रेजोनेंस आता है, यहाँ लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये टूटता नहीं है। इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है?
हाई टेम्परेचर, और जब हाई टेम्परेचर लेते हैं तभी जाकर के टूटता है और फिर ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, ये कैसे टूटेगा, ये माइनस और यहाँ प्लस, प्लस के पास कौन आएगा माइनस, और माइनस के पास कौन जाएगा प्लस, ये बनाएगा क्या फिर, देखो ये प्लस है, इसके पास माइनस को भेज देंगे OH आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये Na प्लस और ये Cl क्या बना देगा NaCl, तो यहाँ से ये भी क्या, ये क्या बना फिनॉल, ये तो फिनॉल है, फिनॉल बन गया और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला फिनॉल, किसके द्वारा, जब हमारे पास क्या आ जाएगा एरोमेटिक हैलाइड आएगा और जलीय NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाकर के ये बनेगा, नहीं तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि थी, एरोमेटिक हैलाइड के द्वारा। अगली विधि कौन सी है, किसके द्वारा, फिनोलिक क्या, हाँ ठीक है, फिनोलिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल बोलेंगे या फिर हम, हाँ ठीक है, फिनोलिक अम्ल के सोडा लाइम के द्वारा ना, फिनोलिक अम्ल की अभिक्रिया हम किसके द्वारा कर दे, आश्वन के द्वारा, वही है फिनोलिक अम्ल के आश्वन के द्वारा, किसके द्वारा, आश्वन के द्वारा क्या बनाएंगे हम फिनॉल, कैसे बनाना है, फिनोलिक अम्ल पहले लेते हैं हम लोग ना, ये हमारे पास बेंजीन बना, यहाँ क्या आया OH, और यहाँ लिख देंगे C+OH ना, ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे बोलो, या तो C+, चलो ठीक है, इसकी अभिक्रिया पहले हम करा देते हैं NaOH के साथ, ये प्लस बनाएगा ये माइनस, और ये C+OH कैसे इसको तोड़ दे, COO और यहाँ क्या H, या इसको ऐसे लिख दें हम, देखो कैसे, COO माइनस और H प्लस कर देते हैं, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये H और OH एक दूसरे को देखे क्या बनाएंगे H2O, क्या बनाएगा ये H2O, और इसका प्लस इसका माइनस, ये क्या बना देगा साल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा साल्ट, यहाँ OH है और इसके पास C डबल क्या O और ये Na ना, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के द्वारा करा देते हैं, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO ना, करना क्या है, आप इस पूरे को लेकर के आओ, ये देखो, ये इतना मिलकर के क्या निकालेगा Na2, क्या निकला यहां से Na2 C 1 2 3, कितना ऑक्सीजन 3, तो यहां से निकलेगा क्या Na2CO3, और ये वाला H यहां जाकर के क्या कर जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक, तो बनाएगा क्या, ये बेंजीन है, यहाँ OH है और ये H आ जाएगा, H तो यहाँ होता ही है, ये बन गया फिनॉल, और निकल क्या गया Na2CO3, निकलेगा Na2CO3 और बनेगा क्या फिनॉल बन जाएगा। ठीक, ये हमारी कौन सी विधि हुई, फिनोलिक अम्ल के आश्वन के द्वारा। इसके बाद होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, है ठीक है, तो ये लास्ट विधि हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जानते हो आप लोग क्या होता है, ठीक, देखो यहाँ लिखेंगे RMGX होता है ना, तो हेडिंग क्या छोड़ेंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा, आपको पता है ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो, देखो हमारे पास क्या आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बेंजीन, ये लिख देते हैं, आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा RMgX, R का मतलब कुछ भी हो जाएगा और X का मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो R की जगह आज हम बेंजीन लिखेंगे और X की जगह Br लिख देते हैं ना, तो यहाँ बनता क्या है, ये बेंजीन है और यहाँ लिख देंगे हम क्या Mg, और यहाँ क्या लिखा जाएगा Br, ये हमारे पास बना RMgX, और इसकी अब क्रिया करा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन जोड़ना है, इसलिए हम लेते हैं हाफ O2, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड, तो ये यहाँ बीच में जाकर के क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, यानी यही हुआ ग्रिग्नार्ड का क्या ऑक्सीकरण, यानी बीच में O आया और फिर इसी O से कौन जुड़ेगा Mg, और फिर क्या रहेगा Br,
और कभी भी ग्रिग्नार्ड आता है उसके बाद उसका दूसरा स्टेप क्या होता है, जल अपघटन। क्या होगा, जल अपघटन में क्या करेंगे, H प्लस और OH माइनस। ये वाला देखो ये O माइनस है, तो O माइनस का मतलब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, O के ऊपर माइनस आएगा और Mg के ऊपर प्लस आएगा ना। तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से, और प्लस के ऊपर कौन जुड़ेगा, OH। बेंजीन हो जाएगा। ये O है, O के साथ कौन जुड़ेगा, H ना, प्लस Mg, इस प्लस के साथ माइनस, यानी Mg के साथ एक बार Br और एक बार OH। तो हम ऊपर लिख देते हैं OH और नीचे लिख देते हैं क्या, ये बना क्या, फिनॉल। ये भी क्या बना, फिनॉल ही बन गया। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाएंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनाया जाएगा, फिनॉल बनेगा। ठीक, तो अगर देखा जाए सबसे पहले हमने फिनॉल किस विधि से बनाया था, डाइजोनियम के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा बनाया, सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा बनाया, एरोमेटिक हैलाइड। चौथा किसके द्वारा, फिनॉलिक अम्ल ना। और पांचवा किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड के द्वारा। यानी टोटल फिनॉल बनाने की कितनी विधि है, 5 विधि है। कितनी विधि, 5। सबसे पहला कौन सी विधि है, डाइजोनियम लवण के जल अपघटन के द्वारा। ठीक, दूसरा क्या है, बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो आराम से। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलो। पहला क्या होगा हमारे पास, डाइजोनियम लवण के द्वारा। दूसरा होता है सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल के द्वारा ना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। उसके बाद तीसरा हमारे पास है एरोमेटिक हैलाइड के क्या, जल अपघटन के द्वारा भी बोल सकते हो, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी है। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है फिनॉलिक अम्ल के आशमन के द्वारा। और पांचवा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा। ये पांचों विधि के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर आपको और समझ में ना आया हो कुछ तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, फिनॉल की जो अगली प्रॉपर्टी है यानी रासायनिक विधि, रासायनिक गुण और क्या, भौतिक गुण, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है।